स्किप करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं और जितना हेलो वो चाह रहे हैं कि मैं उसकी पिक्चर्स मैंने इनकी ली थी, अब वो मुझसे मांगेंगे डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम बलिकिया, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नया दिन, नई जिंदगी, नया कुछ करने के मौके। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, एकदम शानदार होंगे। चाय हमारी आ चुकी है, नान खताई उसके साथ है और हम कर रहे हैं फुल ऑन नान खताई एंजॉय। तो ये कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, अभी बज गए 3:56। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या था। जब मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था जामू शवरमा वाला, तो बाद में उसी टाइम इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका था और मैं कर रहा था उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक वीडियोस के, कुछ प्रोडक्शंस के। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा इसको ना स्किप करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं। कमाया सारा उड़ा दिया, तो फिर मैंने सोचा कि वापस चले जाते हैं हैदराबाद मूव हो गया। और अब मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग वापस स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए मैंने अब आपको 30 डेज चैलेंज दिया है। आज से स्टार्ट है, अगले 30 दिन तक मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं 100% ब्लॉगिंग करूँ। हाँ जी, अब मुझे ना रेडी होने के बाद हमने जाना है कहीं पे, और वहां पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सीन क्या है सारा। तो अभी मुझे जल्दी रेडी होना है, कपड़े चपड़े चेंज करने। ठंड है, ठंड की जो ड्रेसिंग होती है उसका तो मजा ही अलग होता है, क्योंकि आपने टी शर्ट पहनी होती है, ऊपर से जर्सी टाइप पहनी होती है, उसके ऊपर अच्छी खूबसूरत सी जैकेट पहनी होती है, तो उसकी ड्रेसिंग का मजा ही अलग। इतनी गर्मी होती है, उतना आप दिल करता है कि आप शॉर्ट्स में घूमे, बनियान में घूमे, तो ये सारा सीन होता है। तो अभी जल्दी रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद आएगा अब्दुल समद मुझे लेने, और फिर हम जाएंगे वहां पे, और वहां पे बैठ के मैं आपको बताऊंगा सीन क्या हो रहा है सारा अच्छे तरीके से, क्योंकि हर दिन हमें प्रोडक्टिव होना है। अब पूरे 30 दिन हमने बेस्ट ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करनी। और ये पीछे मेरे डांस कर रहा है, ये देखें। हेलो, इसको आप जानते हैं, ये काफी टाइम के बाद हमारे ब्लॉग्स में आया है। मैं ना रेहान है और मैं 1 साल के बाद आया सुनो। हेलो। हाँ, और आप अभी रेहान कौन सी क्लास में हो? 3, पहले 2 में था, 3 में, आया। पहले 2 में थे, फिर 3 में आ गए। अच्छा, वाह क्या बात है। क्यों आए 3 में वैसे? पढ़ के आया हूँ 3। पढ़ के आए? अच्छा, पढ़ना लाजमी है। आपने इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि मैं, आपको पता है, इस्लामाबाद चला गया था और अब मैं वापस आया हूँ, तो अब मैंने सोचा कि 30 दिन तक ब्लॉग बनाऊंगा और आप मेरे ब्लॉग में आते रहेंगे और मस्ती मजाक करते रहेंगे, और मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा। वाह, पूरा क्रेडिट ही ले गए। चल निकल, चल। ये क्रेडिट लेने आ जाते हैं बस। चल, मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, सब फिर तुम्हें देखेंगे मुझे छोड़ के। अरे गाइस, तो अभी बना रहे व्लॉग। ये भी सामने व्लॉग बना रहे, मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ। ये भी व्लॉगर बन गया है। अच्छा जी, फाइनली रेडी हो चुके हैं और अभी हम जल्दी से निकलते हैं। मैंने अपना लैपटॉप, अपने इक्विपमेंट पैक कर लिए हैं और अब समझ आने वाला है, वहाँ के साथ बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के बताता हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं और सारा सीन क्या है। तो लेट्स गो। और ये माइनक्राफ्ट खेल रहा है अभी भी। अच्छा जी, फाइनली अब्दुल समद मेरे साथ आ चुके हैं। अब्दुल समद, क्या हाल है, कैसे हो, कैसी गुजरी जिंदगी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतने टाइम बाद जो है ना, मैं भी ब्लॉग कर रहा हूँ और आप भी ब्लॉग में आ रहे हैं। तो अब सीन कुछ ऐसे हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वो है अमेजोनिक्स। समद, अमेजोनिक्स क्या है? अमेजोनिक्स आप खुद ही बताओ। मैं खुद ही बताता हूँ। अमेजोनिक बेसिकली ग्लोबली सर्विसेज देता है। अमेजोन की अकाउंटिंग स्टेटमेंट की, एफबी होलसेल की, प्राइवेट लेबल की, और डिफरेंट कोर्सेज भी करवाता है। तो वहाँ पे होते हैं उनके सीईओ एंड फाउंडर शाहिद इकबाल समो साहब, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद, मेंटर, जिससे हम खुद इस वक्त फ्रीलांसिंग सीखते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में कैसे कमाया जाए। तो ये सारा सीन है। अब्दुल समद करता है अमेजोन अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि वहीं से सीखा भी है। अब वो काम भी कर रहा है, वो डॉलर भी छाप रहा है। कितने छाप रहा है ये नहीं बताऊंगा मैं भाई, बहुत डॉलर छाप रहा है। मैं वहाँ पे करता हूँ सारा मीडिया प्रोडक्शन का काम, वहीं जा रहे हैं। और हम फ्रीलांसर हैं, तो हम जैसे काम करते हैं वो है कोलैबोरेटिवली। तो हमें कोई टेंशन नहीं होती टाइम की, आने जाने की। जब हमारा काम पूरा हुआ, दैट्स इट। तो अब्दुल समद, कैसी गुजर रही है अमेजोन स्टेटमेंट की ज़िंदगी? यार अच्छी गुजर रही है। अभी देखो ना कितना टाइम हो रहा है। अभी रात के मेरे ख्याल 7-8 बजे। हाँ, 7 बज रहे हैं। 7 बजे हम ऑफिस जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम फ्रीलांसर्स हैं ब्रो। हिसाब से तो कितना टाइम हुआ है सीखते हुए? कितना टाइम हुआ है? मुझे शायद 2 महीने हो गए शायद। और कितने अरसे में अर्निंग स्टार्ट हो गई थी? मेरी 1 हफ्ते के बाद हो गई थी। पहले भी 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो गई थी अर्निंग अमेजोन से, हाँ। मतलब फ्रीलांसिंग से। हाँ, तो भाई साहब, इसकी 1 महीने के बाद फ्रीलांसिंग से शुरू हो गई थी। 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद समद की अर्निंग शुरू हो गई थी। और मैं तो यूट्यूब से कमा ही रहा हूँ।
और सीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब वापस व्लॉगिंग पे मुझे इन्होंने कहा कि तू 30 डेज़ का चैलेंज उठा और उसको कर, अगर वो तू कर पाया तो समझ तू व्लॉगिंग कर सकता है, अगर नहीं कर पाया तो व्लॉगिंग छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये पहला दिन है, अभी बज रहे हैं 7 और हम पहुँचने वाले हैं ऑफिस, क्योंकि आज सैटरडे फैमिली डे था। अच्छा जी, फाइनली अमेज़ोन में पहुंच गए। ये जो स्पेस है, ये स्टूडियो स्पेस है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और बाकी सारा जो है ना मैं आपको विजिट करवाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि शायद भाई की क्लास चल रही है और ज़्यादा तेज़ में बोल नहीं सकता। और ये देखें, इतनी मज़े की स्टूडियो स्पेस है कि हर जगह पे आपको बीन बैग्स मिलते हैं और आप सुकून से बैठते हैं। अभी मैं मिलवाता हूँ आपको यहाँ के जो है ना सेकंड ओनर से, मिस्टर GM मंगसी साहब। मंगसी साहब क्या हाल है? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? जी, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं करता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं। भाई ये हैं GM मंगसी साहब, यहाँ का सारा सिस्टम संभालते हैं और लाडले हैं यहाँ के। इनको कोई ना बोल सकता है कुछ, ना कुछ कह सकता है, कि जहाँ जो मर्ज़ी करे ये कर सकते हैं। तो बाकी लोगों से मैं आपको मिलवाता हूँ। अभी जब तक सारे फ्री हो जाएं तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। और एक भाई सामने से आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं उसकी पिक्चर्स मैंने इनकी ली थी, अब वो मुझसे मांगेंगे डेफिनेटली। क्या हाल है? क्या इधर तो आए, पास तो आए। पिक्चर मेरी आपने ये वो भाई है जिनकी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे पिक्चर ली थी, अब वो मुझसे मांगने आए। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, आप बताएं। आप पिक्चर लेने आए? हाँ, आपसे पिक्चर लेना है। आपको इंतज़ार $100। ठीक है, आप फ्रेंड या बाद में? फ़ोटो किसके साथ है आपकी? शायद भाई के साथ। तो अब आप बताएं क्या करना चाहिए? फिर तो उन्हें मुझे पे करना चाहिए ना, शायद भाई को मुझे पे करना चाहिए। चले मैं आपको इनको तस्वीर देते हैं भाई, ये थोड़ा सा हम ना काम कर लें अभी, ठीक। उसके बाद शायद भाई से मिलवाते हैं। क्लास आई थिंक फ्री हो गई क्लास। भाई मैं आपको मिलवाता हूँ एक पर्चियन से, और पर्च क्या है, अमेज़ोनिक क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं समझाता हूँ। ये आपका नाम क्या है सर? सिप्तेन। ये यहाँ से इन्होंने कोर्स किया है, उसके बाद ये पर्च में इन्होंने ज्वाइन किया है। अभी आप अर्न कर रहे हैं? हाँ, मैंने अर्न किए 2-3 बार पैसे अर्न किए, पर मैं न्यू भी हूँ तो स्ट्रगल करने की ज़्यादा मेहनत है, वो कर रहे हैं। जब आपने कोर्स किया उसके कितने टाइम बाद अर्न करना शुरू किया? 2 मंथ बाद। 2 मंथ बाद उन्होंने डॉलर में कमाया है, डॉलर में। तो अमेज़ोनिक से फ्रीलांसिंग जो है ना, दौर उसका चल रहा है। और ये एक बंदा इधर से ये भाग गया। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पर्च का सिस्टम क्या है, अमेज़ोन ने क्या है, उसके बाद मैं शायद भाई से मिलवाता हूँ और टीम से मिलवाता हूँ। तो स्टे ट्यून, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना काम शाम कर लें। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये नए स्टूडेंट्स आए हैं, ये यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? इमरान अली चच्चर। इमरान अली चच्चर। ताजो। मोहम्मद यासीन चच्चर। आपने कहा कैसे पता चला आपको अमेज़ोनिक का? जी, हमें यूट्यूब से और पता चला गया। तो कौन सा? शायद इकबाल का जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे पेज है ना, उसके थ्रू हमने जानकारी हासिल की और यहाँ पे आए हैं। वो किस चीज़ में लेना चाहता है एडमिशन? जी, वर्चुअल असिस्टेंट। जी, पीछे कुछ रिसर्च की है? नहीं, इतनी रिसर्च नहीं की, मतलब कि नए हैं थोड़े, उसके हिसाब से। अच्छा, कोई मसला नहीं, आपको यहाँ सारा गाइड कर देंगे। जी जी जी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। भाई मैं आ गया हूँ ऑफिस में, अमेज़ोनिक की मेन जो CEO की ऑफिस है। शायद भाई अभी थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और तो मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ पे जो भी मामलात होते हैं उनको हैंडल करना, ऑपरेशन सारा। सर मुराद भाई क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना मीर मुराद। उम्मीद है आप तमाम अफराद जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं। ये हमारे इरफान भाई हैं जो कि बहुत पहुँची हुई चीज़ है, और हमें भी कहीं ना कहीं पहुँचाने के मूड में रहते हैं हमेशा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो आ चुके हैं उनके लिए तो खैर दुआएं खैर है, और जो नहीं आए हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं, आएँ, सीखें, कमाएं, एंजॉय करें। तो भाई ये थे मुराद भाई जो कि यहाँ का सारा सिस्टम संभालते हैं, और कोई भी हमें टेंशन होती है ना, हम बोलते हैं मुराद भाई, कहते हैं मसला हल हो गया, टेंशन नहीं लेना। मसला बताने से पहले वो कहते हैं हल हो गया। तो ये थे मुराद भाई। सिस्टम क्या है, पर्च का सिस्टम क्या है, थोड़ा बता दें। देखिए, पर्च में हमारे पास ऑलरेडी जो कुछ पर्च क्या है पहले? पर्च का जो एक मीनिंग है वो ये है कि एक घोंसला, और उसमें जो छोटे छोटे पंछी या पक्षी या बर्ड्स कह लें जो अंडे देते हैं, तो उसे पर्च कहते हैं, घोंसले को। और उस फिर उन अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं और वो उड़ना शुरू करते हैं
तो पर्च का बेस मकसद यही है कि हम बच्चों को अपने पास रखते हैं और उन्हें जो उन्हें काम ऑलरेडी आ रहा होता है वो उसमें और उन्हें प्रोग्रेस अच्छी करके देते हैं। उसके बाद फिर जब वो उनके पर निकल आते हैं तो उड़ जाते हैं, फिर कोई नए बच्चे आ जाते हैं, नए अंडे रख दिए जाते हैं। एक्चुअल में पर्च का ये मतलब है। अमेज़ोनिक्स जो है वो बेसिकली अमेज़ोनिक्स हमारा एक ट्यूशन सेंटर नहीं था। हम शुरुआत में एज अ सर्विस प्रोवाइडर आए थे और अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने देखा कि हम ही क्यों, लोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेबल लोग बहुत से मौजूद हैं, हर इलाके में मौजूद हैं। हमने पूरा इंटीरियर सिंध विज़िट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ पे, अच्छे से अच्छे लोग हमारे से मिले, पहले से काम करने वाले लोग हमें मिले। तो हमने यही सोचा कि अब हम इसको इंस्टीट्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं और अपनी कंपनी को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, एक टीम ऐसी भी बनाते हैं जो ट्यूशन दे, बच्चों को सिखाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख चुके हैं कि एटलीस्ट चौथा बैच हम लोग निकाल रहे थे, छठा बैच हम लोग निकाल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो रेशो आया है सक्सेस का वो भी बड़ा बेहतरीन है। लेकिन ये थोड़ा सा हम छुपा के रखते हैं कि नज़र ना लग जाए। नज़र का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अभी मैं 2-3 लोगों से मिला, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपने कितने टाइम में सीखा और कितने टाइम में अर्न करना शुरू किया, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो 4 महीने का कोर्स होता है, विद इन 2 मंथ या 3 मंथ ये कमाना शुरू हो जाते हैं। भाई डॉलर में गेम खेल रहे हैं बच्चे आजकल, तो डॉलर मुल्क में आएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट से निकलेगा, तो ये सारा सीन है। अभी भी देखें ये भी काम कर रहा है अब्दुल समद, इधर अभी अकाउंट लेके बैठा हुआ है। तो बस शायद भाई आए, उनसे मिलवाते हैं आपको। मैं मिलवाने वाला हूँ आपको असद भाई से, जो कि यहाँ के सारे अकाउंट्स का सिस्टम संभालते हैं। असद भाई, क्या हम आपकी वीडियो बना सकते हैं? जी बिल्कुल। तो ये देखिए अभी भी असद भाई काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। असद भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह कैसी गुजर रही ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं ये अकाउंट शीट मेंटेन कर रहा हूँ, जो हमारे फीसेस वगैरह आती हैं और जो रिमेनिंग फीसेस होती हैं, सारा अकाउंट्स का सिस्टम आप संभालते हैं? अमेज़ोनिक्स का सिस्टम मैं देखता हूँ। आज सीन ये है कि आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन क्लास होती है, लेकिन टीम जो है ना वो नहीं आती। 10 वजह से ये जो टीम का सेक्शन है वो पूरा खाली लगा पड़ा है। पर्च में क्या होता है, कितने लोग होते हैं, वो भी आज बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सैटरडे के दिन तकरीबन अपनी फैमिली के कमिटमेंट सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मंडे वाले व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में नहीं, मंडे वाले व्लॉग में। तो सीन ये है, शाहिद भाई से मिलवाता हूँ, उसके बाद भी हमें थोड़ा काम करना है, फिर हम निकलेंगे। सही है? अच्छा जी, शाहिद भाई आ चुके हैं, अब मैं आपको मिलवाता हूँ शाहिद भाई से। काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे होंगे, शाहिद भाई से मिलना है, शाहिद भाई से मिलना है। ये रहे शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी फटीक, मेहनत, थकन, थकावत। आप तो मिलते ही नहीं हैं, बड़े मतलब बिजी चल रहे हैं आजकल। क्या मसरूफियात हैं कि लोग कहते हैं कि शायद भाई इतने मसरूफ़ चल रहे हैं? अब मसरूफियात ये है कि पंखे ज़्यादा ले लिए हैं, खाम में छोटी सी उम्र में, बाली उम्र बोलते हैं क्या, तो अच्छे जा रहे थे, अपनी एंड पे इंडिविजुअली काम कर रहे थे। उसके बाद एक भूत सवार हो गया कि डिजिटल सिंध बनाना है, और जब से डिजिटल सिंध का नारा लगा है उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी भूल गए। कुछ लोग फिज़िकली ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, उनको फिज़िकली सिखा रहे हैं, कुछ लोग वर्क स्पेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं। फिर कुछ लोगों तक पैगाम पहुंचाना है तो वो सेमिनार, सेशंस, मीटअप्स के थ्रू वो पूरा कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते या रीलोकेट नहीं कर सकते, फिर वो जहाँ पे उनको वहाँ सिखा रहे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ऑनलाइन लाइव सेशंस के थ्रू। तो काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं लाइफ में। 18 घंटे दिन के चले जाते हैं इसी में, और वाइफ भी नाराज़, बच्चा भी नाराज़, और बच्चा तो मेरा मुझे पहचानता ही नहीं है। ये बड़ी गलत बात होगी आपके साथ। तो सिंध का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कराची से लेके गोटकी तक? कराची से लेके गोटकी तक सिंध का एक्सपीरियंस ये रहा कि सिंध में वाकई टैलेंट मौजूद है, और कुछ जो है वो नगीने या हीरे बोले, डायमंड नुमा बंदे भी मुझे मिले हैं सिंध के अंदर। टैलेंट भी है, और क्योंकि जैसे वो कहावत है कि गरीब ही वो बंदा है जिसको अमीर होने का मौका मिलता है, अमीर को नहीं मिलता है। तो उनमें चाह है सीखने की, और जो वाकई चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हम अपनी लाइफ को स्टेबल करें, वो बड़ी चाह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सिंध के अंदर 2 चीज़ें बहुत गलत हैं। एक तो गरीब माइंडसेट के लोग ज़्यादा हैं। माइंडसेट मतलब पैसे में भले अमीर है लेकिन माइंडसेट उनका गरीब है। दूसरी चीज़, वजह जो चैलेंज है वो ये है कि सिंध के लोग स्पून फीड ज़्यादा चाहते हैं कि हमें बिल्कुल स्पून फीड करें और उसके बाद हम आपके ही शोल्डर पे गन रख के चलाएँगे। और तीसरी चीज़ ये है कि सिंध के अंदर बेसिक एजुकेशन जो है उसकी बड़ी किल्लत है। बेसिक एजुकेशन आप स्किल बेस्ड कह लें या डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल भी
मेजॉरिटी जो है मैसेज जो है उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो है वो उनको गूगल पे कुछ चीज़ सर्च नहीं करने आती। वो फेसबुक पे अगर किसी ग्रुप को ज्वाइन करते तो वहाँ पे सिर्फ पोस्ट डालते हैं, उनको ये पता है। उनको ये नहीं पता कि ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और कोई ग्रुप किस तरह रन कर रहा है। फेसबुक पे जो एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से नेटवर्किंग। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो उनमें नहीं है। उसमें वजह यही है कि कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बचपन से लेकर लोगों को बेसिक एजुकेशन जो है वो बड़ी, वो बोलते हैं ना कि निचोड़ के वो एक कतरा जो है वो दे रहे हैं सिंध के अंदर। तो ये हैं थोड़े मसले मसाइल। बाकी मुझे लगता है कि इनको अगर थोड़ा बूस्ट दिया जाए, थोड़ी सी पॉलिश की जाए तो टैलेंटेड तो है। जैसे टूर पे हम गए थे तो काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले थे हमें जो लोकल पीएल भी कर रहे थे। मोरो में मिला था, मोरो में लोकल पीएल कर रहा था। उधर किसान था एक मीरपुर खास, गूगल एडसेंस के थ्रू $900 कमा के बैठा हुआ था। फिर मीरजत थे जो ऊँट चराते हैं, उमरकोट से आगे वो रह रहे थे, वो भी एडसेंस कर रहे थे। तो इस तरह की है। लेकिन ये कि बड़े शहर हैं जैसे कराची हो गया, हैदराबाद में भी काफ़ी मुश्किल हुआ मुझे हैदराबाद में इवन टीम ढूंढने में या टीम को बनाने में। कराची इस मामले में अच्छा है क्योंकि कराची के जो लड़के हैं वो बड़े मैट्रिक पास क्यों नहीं है, लेकिन बहुत बड़े टैलेंटेड है, स्किलफुल हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बस उनको इशारा देना है और वो चल पड़ते हैं बूम। तो इधर जो है एक तो माइंडसेट चेंज करना है लोगों का, गरीब माइंडसेट से विनर माइंडसेट, अमीर माइंडसेट पे लेके आना है। दूसरा ये है कि अभी तक लोग जो है इसको ऑनलाइन जो काम है इसको अभी भी फ्रॉड समझ रहे हैं, अभी भी उस तरह से नहीं ले रहे हैं। तो माइंडसेट चेंज करते करते टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो फिलहाल तो यही चल रहा है। सर मुझे एक सवाल, मैं आपका सोशल मीडिया थोड़ा हैंडल करता हूँ तो मुझे बताएं आपका एड्रेस क्या है अमेज़न का? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मेरी सोशल मीडिया या जितने भी जहाँ पे भी लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं वो व्हाट्सएप है, ईमेल है, टिकटॉक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक के पेजेस हैं, मेरे ऑफिस के बंदे हैं उनके व्हाट्सएप, उनके इंस्टाग्राम, हर जगह पे एक कॉमन क्वेश्चन, शाहिद भाई के ऑफिस का एड्रेस क्या है। भाई आप थोड़ी सी अब यहाँ से आप थोड़ी मेच्योरिटी लेवल इनकी चेक करें कि वो ये नहीं कर सकते कि गूगल पे जाके अमेज़ोनिक्स लिखें तो उनको एड्रेस मिल जाए, वो गूगल मैप पे जाके अमेज़ोनिक्स लिखे कि उनको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए। हम बता के लोगों को एड्रेस, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो गई है, लेकिन लोगों को अभी तक मेरी एड्रेस नहीं मिल रही है। अब बता दे आज के एड्रेस कहाँ है, एक बार सिर्फ अच्छा। एक बार मेरे कहने पे। चले भाई, हम हैदराबाद ऑटोबान पे बैठे थे, मेन ऑटोबान रोड पे, और पीके रोल पॉइंट और वुमेन थाना, इन दोनों के बीच में एक शिफा हेवन प्लाजा आता है। शिफा हेवन प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है और जो भी आना चाहता है मोस्ट वेलकम। सैटरडे के दिन, सैटरडे शाम को 5 बजे सिर्फ, उसके अलावा मैं अवेलेबल नहीं होता है, मेरी टीम अवेलेबल नहीं होती। सो थैंक यू सो मच। शाहिद भाई से आपने मिल लिया, आपने इतने बार आपने पूछा शाहिद भाई से मिलवा, भाई ये रहे शाहिद भाई, अब मिल लिया। अब डेली आपको मेरे व्लॉग में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, कभी ना कभी, किस्मत के साथ। तो बस अभी काम करना है थोड़ा सा और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। क्या हुआ भाई काम हो गया है, ऑफिस क्लोज होने वाली है, सारा सामान उठा रहे हैं, ये लैपटॉप पैक हो गया है, ये स्टूडियो स्पेस की हालत बहुत बुरी लगी, प्लीज़ इसको आगे सेट करना है पूरा। ये अभी कुछ भी नहीं दिखाना मैंने, पर्स कुछ भी नहीं दिखाया आपको, मैं बाद में दिखाऊंगा। ये इक्विपमेंट का बैग है। समद ने भी अपना काम कर लिया, मैंने भी कर लिया। अब कल है छुट्टी, तो मतलब ऑफ, अब चलते हैं, लेट्स गो। तुम्हारी छुट्टी है, मेरी नहीं है। फ्रीलांसर की छुट्टी नहीं होती भाई, फ्रीलांसर इज मेरे कभी भी काम कर सकते हैं फ्रीलांसर, जब उनका दिल करे। मिलते हैं घर पे। अच्छा जी, ऑफिस से डायरेक्ट हम होटल पहुंचे हैं, कोयटा प्याला होटल। अगर सारे दिन में इतना हम काम करते हैं और एक अदद चाय की चुस्की ना हो तो फ़ायदा क्या समझ? हाँ भाई, चाय इज लाइफ। चाय इज़ लाइफ। जो लोग चाय नहीं पीते वो ये व्लॉग ना देखें और यहाँ से शपाटर गुम हो जाए, हमें ज़रूरत ही नहीं है उनकी भाई, सिंपल सी बात है। तो आज का दिन हमारा ऐसा गुजरा और आज का दिन लगता है हम चाय पे द एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसके घर पे कोई है ना हमारे घर पे कोई है, सारे गए मेरे रिलेटिव्स की तरफ और हम जो है अभी चाय पियेंगे, थोड़ा टाइम कचहरी करेंगे, कचहरी सिंधी में कहते हैं बातचीत को, वो करेंगे और फिर जाके सो जाएंगे। दैट्स इट। तो ये आज का व्लॉग था। हम पठान के होटल पे खड़े हुए हैं, लेकिन पठान हमने फिल्म नहीं देखी। क्या ही बात है, पठान तू में जो पठान मेरी जान। खैर अभी चाय आ जाए भाई। ये हमारी चाय है, आ गई है। 2 हमने हाफ मंगवाई है, फुल नहीं मंगवाई। हाफ कट जिस चीज़ को कहते हैं ना उसको कहते हैं हम हाफ। कट मतलब हाफ चाय। गला भी ख़राब है और गले ख़राब में गरम चाय का मज़ा ही अपना है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बाकी चाय से काम चलाना पड़ेगा।
ये चीज मेरे अजीज, गरम चाय। गरम गरम चाय चाय चाय। सर्दियों में हमारे नसीब में सिर्फ गरम चाय ही थी। इस साल हमारे सर्दियों में नसीब में चाय ही थी, सिर्फ चाय थी। इंशाल्लाह हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड है खुद से। और आप लोग जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं भाई आ जाओ। यूट्यूब इस दौर में अगर कोई डिजिटल मीडिया से नहीं कमा रहा तो लानत है उसकी ज़िंदगी पे। क्यों नहीं कमा रहे हो? इतने सारे कोर्सेज हैं भाई, इतने सारे कोर्सेज हैं। और चश्मा जो है ना, ये इतना सारा काम करने की वजह से मुझे लगा है, वरना ज़रूरत नहीं थी। क्यों समझ? ये हकीकत है। वेल हम चाय को ख़त्म कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। आई होप कि आपको आज कल वो पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग जो कल आएगा इंशाल्लाह। कल आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Done.